राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए आज एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज का मेरा एक टॉपिक है कि कामिनी एकादशी का जो व्रत होता है वो किस तरीके से रखा जाता है और उस दिन क्या क्या हम करें और वो कौन से दिन को पड़ रहा है। तो चलिए आइए लेकर के प्रभु का नाम शुरू करते हैं हम अपना काम। तो सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए तैयारी कर ली है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में। सबसे पहले मैंने एक पात्र लिया है जो कि मेरे लड्डू गोपाल जी का है। इसमें मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्वास्तिक बना सकते हैं आपको, जैसे कि मैंने बता रखा है। आप कमल दल भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार आप दोनों में से कुछ भी एक चीज़ इसमें बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बनाया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ पुष्प जो होते हैं वो उसका आसन दिया है। जैसे कि आपको पता है लड्डू गोपाल जी को या किसी भी भगवान को हम विराजमान करने से पहले सबसे पहले उनको आसन देते हैं फूलों का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को फिर बिठा दिया था स्नान कराने के लिए। तीनों लड्डू गोपाल जी को मैंने ले लिया है। स्नान की तैयारी बिल्कुल मैंने कर ली थी। अब आप चाहते हैं तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, घी दूध इत्यादि जिससे भी आपका मन करे आप उससे स्नान लड्डू गोपाल जी को करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कामिनी एकादशी की जो तिथि है वो किस दिन आरंभ होगी। तो चलिए मैं आपको आज बताती हूँ। कामिनी एकादशी की जो तिथि का आरंभ है वो 20 तारीख को हो रहा है। दोपहर में 12:14 पे शुरू हो रहा है। लेकिन ये शास्त्रों के अनुसार जो उसमें उदित तिथि में व्रत करने का विधान बताया गया है, ऐसे में अगले दिन यानी कि 21 तारीख सोमवार को कामिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो आप सभी लोग 21 तारीख को ही व्रत रखेंगे। जो भी रखना चाहते हैं कामिनी एकादशी का व्रत वो 21 तारीख को ही रखा जाए। चलिए दोस्तों आज मैं आपको ये बताती हूँ कि जो ये कामिनी एकादशी होती है ये क्यों करी जाती है, इस दिन को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। तो ये जो सावन का महीना है, जो कृष्ण पक्ष में ये जो एकादशी मनाई जाती है, इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों से आप मुक्त होते हैं और आपको सुख समृद्धि, आपके घर में बरकत अच्छे से आती है, आपको लक्ष्मी माँ की कृपया प्रदान होती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ ये जो कामिका एकादशी का जो व्रत होता है ये आपको जो पहले के हमारे पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं उससे हमें मुक्ति पाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। इस व्रत को रखने से हम अपने पिछले जन्म के जो पाप होते हैं, जो भी हमने अपने वर्तमान में पाप किए हैं, जो भी हमसे गलती गुनाह होती है, इस व्रत को रखने से वो हमारे सारे उससे हमें मुक्ति मिल जाती है और इसका बहुत अच्छा हमें पुण्य और फल भी मिलता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से हमें यज्ञ के समान, मतलब जो अश्वमेघ यज्ञ के समान एक फल प्राप्त होता है। इसलिए आप इस व्रत को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। इस व्रत को करने से मानसिक शांति, बहुत तरीके से आपको लाभ मिलते हैं। इसलिए इस व्रत को करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा इतनी प्रदान होती है कि वो आप पे प्रसन्न हो करके आपको आपका मनचाहा फल जो भी आप चाहते हैं वो आप विष्णु जी आपको प्रदान करते हैं। तो चलिए दोस्तों आ गए थे हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान वगैरह कराया। पुष्प वगैरह हमें ज़रूर रखने हैं, जो भी आपके पास हो। नहीं होते तो आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उसमें से आप थोड़े बहुत पुष्प तोड़ करके ला करके अपने ठाकुर जी के आगे ज़रूर अर्पित कीजिए। उससे क्या होता है, उससे हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आपको पता है विष्णु नारायण जी की हमें फ़ोटो ज़रूर ही लगानी है, जो भी उनकी मूर्ति है हमारे पास। जैसे कि मेरे पास एक यहाँ पे फ़ोटो है, मूर्ति नहीं है फ़ोटो है, तो मैंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया। तो उसके बाद मैंने अपने विष्णु नारायण जी को भी विराजमान कर दिए हैं। आप सभी को पता है मेरे पास 3 ठाकुर जी हैं, तो हम तीनों ठाकुर जी को लेंगे और विराजमान हमने ठाकुर जी के साथ ही करना है। तो उसके बाद आपको पता है एकादशी वाले दिन हमें अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने ठाकुर जी को, विष्णु भगवान को, विष्णु नारायण जी को तुलसी अर्पित ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन अगर हम अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसी अर्पित करते हैं, पानी में, खाने में, जिस भी चीज़ में आप कर सकें, तो उससे हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसके पीछे बहुत बड़ी एक धार्मिक मान्यता है कि जैसे कि एकादशी के दिन तुलसी माता जो होती है वो व्रत होता है उनका, उस दिन वो उपवास पे होती है, तो उनके पत्तों को उस दिन कष्ट नहीं देना चाहिए हमें। इसलिए आप तुलसी जो है एकादशी से एक दिन पहले आप तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ करके आप रख सकते हैं, जैसे कि फ्रीज में रख लो, है ना। उसके बाद अगले दिन आप तुलसी अर्पित कर सकते हो, लेकिन आपको एकादशी वाले दिन तुलसी के हाथ भी नहीं लगाना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है। और लड्डू गोपाल जी को चंदन ज़रूर लगाइए अच्छे से, बिल्कुल। उसके बाद दोनों ठाकुर जी को भी जैसे हमने यहाँ पे चंदन लगा रही हूँ,
तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ये बताती हूँ कि कामिका एकादशी जो है वो कौन से दिन पड़ रही है 2025 में। तो कामिका एकादशी जो है वो 21 जुलाई को ही उसका व्रत रखा जाएगा, कामिका एकादशी का। और इसका जो पारण का समय है वो 22 जुलाई को होगा, सुबह 5:37 से 7 बजे के बीच में। आप 7:05 तक आप कभी भी इसका पारण कर सकते हैं। तो 21 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसका जो पारण है वो 22 जुलाई को ही सुबह होगा, 5:37 से लेकर के 7:05 के बीच किया जाएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों जो मैंने आपको बताई। मैंने आपको बता दिया कि कामिका एकादशी क्यों, इसका महत्व क्यों होता है, ये क्यों मनाई जाती है, ठीक है। और इसमें क्या मनोकामनाएं पूरी होती है, और ये भगवान विष्णु की कृपा क्यों इसमें इतनी प्रदान होती है, और इसका क्या समय है व्रत रखने का, कौन सी तारीख को रखी जा रही है, और इसमें पारण कब करना है। तो ये है कुछ कामिका एकादशी के नियम जो कि आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद कर ली है मैंने अपनी पूजा की तैयारी। जैसे कि आप देख रहे हैं, भोग लगा दिया है मैंने। आप कोई भी फलाहार भोग लगा सकते हैं, आप चाय का, दूध का इत्यादि जो भी आपके पास उपस्थित हो, आप उस चीज़ का भोग ज़रूर लगाएं अपने लड्डू गोपाल जी को। कुछ नहीं है तो दूध का भोग आप आवश्यक लगाएं, क्योंकि देखो दूध तो सभी के घरों में आता है ना। अब हर कोई इंसान अलग अलग तरीके की चीज़ तो नहीं लगा सकता भोग, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग अलग सिचुएशन अलग अलग होती है। इस तरीके से करी हमने आज कामिका एकादशी की पूजा। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो आइए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई, अब दिखाती हूँ। तो देखो, आज आपको पता है हमारे लड्डू गोपाल जी को मीठा कितना पसंद होता है ना। ठाकुर जी पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आज अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ स्पेशल बनाया था। तो यहाँ पर मैंने अपने ठाकुर जी की, अपने विष्णु नारायण भगवान की अच्छे से पूजा पाठ सब कर लिया है। उन्हें भोग वगैरह सब हमने प्रसाद वगैरह लगा दिया है। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज अपने लड्डू गोपाल जी के लिए क्या बनाया। आपको पता, हाँ ये मैं भूल गई थी, लड्डू गोपाल जी के पास एक हम लोटा भी भर के ज़रूर रखते हैं। और अपनी मनोकामना इच्छा अनुसार आप अपने जो भी मांगना चाहो अपने ठाकुर जी से दिल से ज़रूर मांगिए, वो आपको ज़रूर देंगे। आज नहीं तो कल ज़रूर देंगे, आवश्यक देंगे। तो आज अब आपको पता है दोस्तों, सावन चल रहा है। सावन में हम सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, वही चीज़ मैंने अपने ठाकुर जी के लिए बनाई है, क्योंकि वो है मीठा। और मीठा हमारे लड्डू गोपाल जी को अत्यंत प्रिय है, वो खूब खाते हैं। घी से बनी हुई चीज़ें, दूध से, ये सब चीज़ें मैंने अपने घर में ही खुद खोया बनाया था, और उसके साथ ही मैंने बनाया था घेवर। तो दिखाती हूँ मैं आपको दोस्तों, आइए मेरी वीडियो में और देखिए। ये है मेरे लड्डू गोपाल जी, ठाकुर जी। आप अपने ठाकुर जी से आप कुछ भी मांगिए, वो आपको आवश्यक देंगे। तो ये मैंने बनाया था अपने ठाकुर जी के लिए घेवर। तो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। जैसा तैसे बना, होममेड था, घर में बनाया था हमने। इतना देखो, हम प्रोफेशनल तो है नहीं जो हम इतना अच्छा बना सके, लेकिन हमने अपने ठाकुर जी को बाहर से ला के खिलाने के बजाय खुद से घर में बना करके खिलाया।